ऊर्जा क्या होता है? ऊर्जा ईंधन, ऊर्जा बहुत जरूरी है किसी फैक्ट्री को चलाने के लिए। ऊर्जा में बिजली है। अब ये ऊर्जा कैसे कैसे उत्पन्न होती है, किस तरह सावधानी से हमें इसका यूज करना चाहिए। ये ऊर्जा क्या है? घर में खाना बनाने का गैस सिलेंडर, चूल्हा से लेकर के बिजली जो हमारे फैक्ट्री में पहुंच रही है, जो सड़कों पे चल रही है, जो ट्रेन को चला रही है, वो सब ऊर्जा में ही आएगा। पेट्रोल हुआ, जो बसों को चला रहा है, ट्रकों को चला रहा है। ऊर्जा के स्रोत क्या क्या है? व्यावसायिक और गैर व्यावसायिक स्रोत होते हैं। अंडरलाइन कर लेना। ऊर्जा के स्रोत व्यावसायिक और गैर व्यावसायिक स्रोत होते हैं। व्यावसायिक स्रोतों में ईंधन की लकड़ी, पेट्रोल और बिजली। ये आ सकता है आपके एग्जाम में कि व्यावसायिक जो स्रोत होते हैं, आज भी निकाला है। व्यावसायिक स्रोत में ईंधन, ठीक है। ऊर्जा के गैर व्यावसायिक में क्या होंगे? जलाऊ लकड़ी, कृषि का, व्यावसायिक में लकड़ी, पेट्रोल, बिजली, उन्हें खरीदा और बेचा जाता है, इसलिए व्यवसायिक कहा गया। गैर व्यावसायिक में जलाऊ लकड़ी, कृषि का कूड़ा कचरा और सूखा गोबर आते हैं। ये गैर व्यावसायिक है क्योंकि ये बड़े पैमाने पर बाजार में उपलब्ध नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें गैर व्यावसायिक कहा जाता है। आमतौर पर ऊर्जा के व्यावसायिक स्रोत पन बिजली को छोड़कर समाप्त हो जाते हैं। पन बिजली क्या है? नहीं, पन बिजली को छोड़कर समाप्त हो जाते हैं, जबकि गैर व्यावसायिक ऊर्जा का दो देखो होता है। एक तो पवन चक्की होती है, पवन से जो बिजली, एक होता है जल से बिजली। ये दोनों समाप्त नहीं होते हैं, ठीक है। जबकि गैर व्यावसायिक में पुनर्नवीकरण हो सकता है। गैर व्यावसायिक यानी कि गैर व्यावसायिक में क्या था? है ना, ये तो निकलता रहेगा, फिर होगा, फिर इसका नवीकरण हो सकता है। भारतीय परिवारों में 60% से अधिक परिवार अपने नियमित भोजन गर्म करने के लिए परंपरागत स्रोतों पर निर्भर है। ऊर्जा के गैर परंपरागत कौन कौन से हैं? ये पवन बिजली जो होती है, पवन चक्की ऊर्जा की गैर परंपरागत स्रोत है। ये परंपरा से नहीं चले आए हैं। जब देश का विकास हुआ तो इसको इजाद किया गया कि हवा जो चल रही है, तूफान जो चल रहा है, उससे ये घूमता है और इसमें लगी जो मशीन है वो घूमता है, ठीक है, और उससे बिजली उत्पन्न होती है। ऊर्जा के 3 और स्रोत हैं जिन्हें हम आमतौर पर गैर पारंपरिक कहते हैं। सौर ऊर्जा, इसको जरूर याद कर लेना। गैर पारंपरिक स्रोत में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और ज्वार ऊर्जा। ज्वार ऊर्जा यानी पानी से जो उत्पन्न ऊर्जा होती है, पवन ऊर्जा पवन चक्री से उत्पन्न होती है, और सौर ऊर्जा आप लोग पैनल देखे होंगे, छत पे तो जाना अलाउ नहीं है, बहुत बड़े बड़े पैनल होते हैं, वो लगे होते हैं, तो सौर ऊर्जा उससे उत्पन्न होती है, बिजली उत्पन्न होती है, ठीक। ये गैर परंपरागत स्रोत है। ज्वार भाटा नहीं सुना है? हाँ, पानी नहीं, जो ऊंची लहरें होती हैं उसको ज्वार कहते हैं। समुद्र में ज्वार और भाटा आता है। ज्वार किसे कहते हैं? जब समुद्र की लहरें सैकड़ों फीट ऊपर उठती हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा, ये मेरे हाथ तक नहीं जाना, बहुत ऊपर उठती है ज्वार, और जब नीचे आती है तो भाटा। इस ज्वार भाटा से एक ऊर्जा उत्पन्न होती है। पानी अगर लगातार डाला जाए तो यहाँ की भी जो है ना होल हो जाएगा, पानी में भी तो ऊर्जा है, ठीक है, तो ज्वार भाटा से भी ऊर्जा उत्पन्न होता है। ज्वार भाटा आता क्यों है? एसएसटी में पढ़ा है कभी? हाँ, नहीं, समुद्र में आता है, आता क्यों है? एसएसटी में पढ़ा है? पहली बार सुना ज्वार भाटा पहली बार सुनी, आज के बाद मत कहना, ठीक है, समझ गई ना। समुद्र में लहरें जब ऊंची उठती है तो ज्वार, नीचे आती है तो भाटा। तूफान आता है, तूफान उसकी वजह से तटीय क्षेत्रों में तूफान आता है। अगर कोई चीज तुम अगर अपने हाथ को ऐसे से करो तो हवा चल रही है हल्की सी, ज्वार भाटा सैकड़ों ऊपर उठ के नीचे आ रहा है तो उससे बहुत तेज तटीय क्षेत्रों में तूफान हवाएं चलती हैं। और ये होता क्यों? आकर्षण से। किसके आकर्षण से? चंद्रमा के आकर्षण से। गुरुत्वाकर्षण वो पानी को खींचता है और फिर छोड़ देता है। हाँ, क्या क्या? अरे ये सब का कारण होगा ना, सब एक दूसरे से चुंबक देखा है तो उसका जब सेम पोल करो तो वो बाहर भागेगा,
अगर करो तो वो खींच लेगा। तो ये सारी चीजें जो टिकी हुई हैं ब्रह्मांड में, इतने ग्रह जो टिके हुए हैं क्यों हैं? सब एक दूसरे को बैलेंस किए हुए हैं। आकर्षण, गुरुत्वाकर्षण, ठीक है, मैग्नेट फोर्स जो है वो सबको बैलेंस किया है। और ये सारी क्रियाएं बस उसी से हो रही हैं। हम यहाँ चिपके हुए हैं पृथ्वी में, क्यों नहीं उड़ जाते आसमान में? तो जानते होगे ना क्यों? भाई पृथ्वी गोल है, उसमें से निकल क्यों नहीं जाते 2-4 लोग? हाँ, क्योंकि आकर्षण हमें खींचा और सब चुंबकित्व के उससे बस टिके हुए हैं। ठीक है, तो ज्वार भाटा होने का भी वो एक कारण है कि चंद्रमा का जो आकर्षण है बहुत तेज जब होता है तो वहाँ पे ज्वार और भाटा, ये सब यूट्यूब वगैरह में ये सब डाल के थोड़ा देख लिया करो। पता नहीं क्या देखते हो तुम लोग। हाँ, मन में क्वेश्चन तो होना चाहिए कि इसका क्या कारण है। हर चीज़ का कारण होता है, जानकार बनोगे। व्यावसायिक ऊर्जा की उपभोग पद्धति क्या होती है? 74% व्यावसायिक ऊर्जा से पूरा होता है। इसमें लिग्नाइट कोयला शामिल है। कोयला कितने प्रकार का होता है? 8th क्लास SST, सब भूले बिसरे 4 बताओ। हटाओ, बताओ नहीं हटा, याद कर लेना। उसमें एक है लिग्नाइट कोयला शामिल है जिसका 74% अंश सबसे अधिक है। इसमें तेल 10%, ये सारी चीजें दी गई हैं कि ये जो व्यवसाय में सबसे ज्यादा यूज होता है। तो कोयला हमारा यूज होता है और तेल 10%। गैस जो है प्राकृतिक गैस, CNG का फुल फॉर्म कौन बताएगा? जल नए का 7% है। जलाऊ लकड़ी, गाय का गोबर, कृषि का कूड़ा, ये सब जो है कुल ऊर्जा उपयोग का 26% है। ये बताया गया भाग कितना है, इसको आप लोग पढ़ लेना। कल हम लोग आगे इसमें चलेंगे, विद्युत ऊर्जा कल हम पढ़ा लेंगे। ठीक है, थोड़ा पढ़ के आना। बताओ अभी क्या पूछा मैंने?